आलमी यौम माहौलियात और मरकज़ी हुकूमत के 12 कामयाब साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने महाराजगंज ज़िला हेडक्वार्टर से नवीन मंडी कॉम्प्लेक्स में दरख्त लगाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई का पैगाम फैलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की कामयाब 12 साल के दौर की कामयाबियों के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के तय हुकूमत की कोशिशों पर तबादले ख्याल करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि आलमी यौम माहौलियात सिर्फ एक मौका नहीं है बल्कि फितरत के तय हमारी जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहतमंद तवानाई पर मबनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सब्ज़ तरक्की के मैदान में दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 से शमसी तवानाई के मैदान में जो काम शुरू किया था उसके नतीजे में हिंदुस्तान शमसी तवानाई के मैदान में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पर्यावरण दिवस आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के तहत महाराजगंज में भी ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पौधा लगाने का काम किया, हमने भी लगाया है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक पेड़ लगा कर को उसको सुरक्षित आगे रखने का काम करेगा। जहाँ तक 12 साल और 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है, वो हिंदुस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे लंबे समय तक काम करेंगे। गाजियाबाद में वाक़ 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में आज एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद के जरिए स्कूली बच्चों के साथ आलमी यौम माहौलियात के मौके पर शजरकारी की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी पीयूष आनंद ने कहा कि दरख्त हमारे लिए बहुत अहम है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाना ज़रूरी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर माहौल की हिफाजत कर सकते हैं, जो कि हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्त लगाने के इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे भी बहुत पुरजोश नजर आए। उनका कहना था कि दरख्त हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए उन्होंने आज दरख्त लगाने के प्रोग्राम में शिरकत की। कई जगह पेड़ों का कटान हो रहा है, कई जगह और फीचर्स हैं जिनके चलते एनवायरनमेंट बड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहा है। और उसके लिए एक जो सोल्यूशन है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हम लोग प्लांट करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे गाजियाबाद में जो एक स्कूल के छात्र हैं उनकी मदद ली है, हमारे अपने रेस्क्यूअर्स हैं, और हम सब लोगों ने मिलके आज यहाँ पे करीब 250 वृक्षों का प्लांटेशन किया है। और कोशिश हम लोगों की यही है, ये कैंपस आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ग्रीन कैंपस है, करीब यहाँ पे 58,000 से ज़्यादा वृक्ष ऑलरेडी प्लांटेड हैं। बट ये हुआ कि भी और इसको ग्रीन बनाना है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा हम लोग ट्री प्लांट कर लें उतना अच्छा है हम सबके लिए, क्योंकि ग्रेजुअली बिना इनके हमारा एनवायरनमेंट सुधर नहीं सकता है, और एनवायरनमेंट को सुधारना हम सब लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि जो वृक्ष लगाना है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हर जगह वृक्ष हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वृक्षों से हमें जीवन मिलता है, हमें साफ़ हवा मिलती है जिससे हम अच्छे से रह सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए ताकि हमारा आगे का जीवन खुशहाल हो और हम सही रह सकें।